नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा नहीं बल्कि हजारों अधूरे सपनों की हलचल है। कहीं कोई युवक अपने बैग को तकिया बनाकर फर्श पर सो रहा है तो कहीं कोई लड़की अपनी किताबों को सीने से लगाकर बैठी हुई है। किसी के हाथ में एडमिट कार्ड है, किसी की आंखों में नींद नहीं है। कोई ट्रेन का इंतजार कर रहा है तो कोई सुबह होने का इंतजार कर रहा है। इनमें से हर चेहरा एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष है, त्याग है, उम्मीद है और अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ भी है। ये लोग सिर्फ यात्री नहीं हैं, ये वो युवा हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए अपने जीवन को बदलने निकले हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता ने अपने सपनों को त्याग कर इनके सपनों को जिंदा रखा है। ये वो बेटे बेटियां हैं जो गरीबी, बेरोजगारी और अभावों से लड़ते हुए एक बेहतर भविष्य की तलाश में घर से निकलते हैं। आपको जानकारी के लिए बताएं, इन दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन 8, 9 और 10 जून को किया जा रहा है। लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की इस यात्रा में जो संघर्ष छिपा हुआ है वो शायद प्रश्न पत्र के किसी सवाल से भी ज्यादा कठिन है। सरकारी नौकरी ये सिर्फ एक नौकरी नहीं होती, ये किसी किसान पिता की जिंदगी भर की मेहनत का सपना होती है। ये किसी मां की आंखों में बसती सुरक्षा की उम्मीद होती है। ये किसी बहन की शादी की चिंता खत्म होने की संभावना होती है। ये किसी गरीब परिवार के घर में पहली बार आर्थिक स्थिति को आने का रास्ता होती है। यही वजह है कि जब परीक्षा का नोटिफिकेशन आता है तो लाखों घरों में उम्मीद की एक नई किरण जन्म लेती है। लेकिन इस उम्मीद तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता है। कई अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद से 200, 300 और कभी-कभी 500 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिए जाते हैं। किसी को गोरखपुर से आगरा जाना पड़ता है, किसी को बहराइच से मेरठ आना पड़ता है, किसी को बलिया से नोएडा आना पड़ता है और किसी को मुरादाबाद से बरेली जाना पड़ता है। और यह सफर सिर्फ दूरी का नहीं होता है बल्कि आर्थिक संघर्ष का भी होता है। एक गरीब किसान का बेटा जब परीक्षा देने निकलता है तो उसके पास अक्सर सीमित पैसे होते हैं। मां अलमारी से बचाकर रखे गए कुछ नोट निकालती है, पिता जेब में हाथ डालकर आखिरी बची रकम बेटे को पकड़ा देते हैं और कहते हैं, बेटा बस परीक्षा अच्छे से दे देना। उन शब्दों में जितना विश्वास होता है उतना ही दर्द भी छिपा होता है। फिर शुरू होती है यात्रा। बस अड्डों पर भीड़, रेलवे स्टेशनों पर अफरा तफरी, ट्रेनों में इतनी भीड़ कि पैर रखने की जगह तक नहीं होती। घंटों खड़े होकर सफर, कई बार तो पूरी रात यात्रा में ही गुजर जाती है। लेकिन सबसे दर्दनाक दृश्य तब सामने आता है जब ये अभ्यर्थी रात में स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सोने को मजबूर हो जाते हैं। कोई अखबार बिछाकर लेटा हुआ है, कोई सीमेंट की बेंच पर बैठा बैठा झपकी ले रहा है, कोई अपने बैग को सीने से लगाकर सो रहा है ताकि सामान चोरी ना हो जाए और कोई पूरी रात जागकर सुबह होने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि होटल में कमरा लेना उनके बजट से बाहर है। उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो आरामदायक कमरे में रुक सके, लेकिन सपनों का बोझ इतना बड़ा होता है कि सारी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। आप कल्पना कीजिए, एक तरफ एयर कंडीशन कमरों में आराम से सोने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ देश का वो युवा है जो कल पुलिस बनने का सपना लेकर स्टेशन के फर्श पर रात गुजार रहा है। उसके पास तकिया नहीं है, उसके पास बिस्तर नहीं है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ उम्मीद है। और कई बार उम्मीद ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं का संघर्ष सिर्फ परीक्षा केंद्र तक पहुंचने तक सीमित नहीं है, इसके पीछे वर्षों की मेहनत छिपी होती है। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करना होता है, दिन भर कोचिंग जाना होता है, रात देर तक किताबें पढ़नी होती हैं, दोस्तों की शादियां छूट जाती हैं, त्योहार भी छूट जाते हैं, परिवार के साथ बिताने वाले पल भी छूट जाते हैं। जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ एक सपने के नाम पर दिया जाता है। कई अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करते हैं, दिन में मजदूरी करते हैं, शाम को पढ़ाई भी करते हैं। कोई चाय की दुकान चलाता है, कोई ट्यूशन पढ़ाता है, कोई खेतों में काम करता है
और फिर रात में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि यह संघर्ष आज का है, लेकिन इसका परिणाम आने वाले कई वर्षों को बदल सकता है। माता पिता भी कम संघर्ष नहीं करते हैं। कई परिवार कर्ज लेकर बच्चों को कोचिंग भेजते हैं, कई माएं अपने गहने गिरवी रख देती हैं, कई पिता अपनी जरूरतें छोड़ देता है और नए कपड़े नहीं खरीदता है, अपनी इच्छाएं भी मार देता है, सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा या फिर बेटी पढ़ सके। ऐसे में जब परीक्षा का दिन आता है तो सिर्फ एक अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे रहा होता है, उसके साथ पूरा परिवार परीक्षा दे रहा होता है। उसकी कॉपी पर सिर्फ उसका भविष्य नहीं लिखा होता है, उस पर उसके माता पिता की उम्मीदें भी लिखी होती हैं। और यही कारण है कि स्टेशन पर सोता हुआ हर अभ्यर्थी एक भावुक तस्वीर बन जाता है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी नौकरी के लिए संघर्ष नहीं कर रहा होता है, वो अपने पूरे परिवार की जिंदगी बदलने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। आज हमें आवश्यकता इस बात की है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में अभ्यर्थियों की सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी जाए। परीक्षा केंद्रों का आवंटन यथासंभव नजदीकी जिलों में किया जाए। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर अस्थायी विश्राम स्थल बनाए जाएं। जरूरतमंद अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त पेयजल, चिकित्सा सहायता और यात्री विश्राम की व्यवस्था हो, क्योंकि जिन युवाओं के कंधों पर देश का भविष्य टिका है, उन्हें कम से कम इतनी सुविधा तो मिलनी ही चाहिए कि वो सम्मान के साथ अपनी परीक्षा दे सके। जब अगली बार आप किसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर किसी युवा को बैग सिरहाने रखते हुए सोते हुए उसे देखें तो उसे सिर्फ एक यात्री मत समझिएगा। वो शायद किसी किसान का बेटा होगा, किसी मजदूर की बेटी होगी, किसी माँ की आखिरी उम्मीद होगी और किसी परिवार का भविष्य होगा। वो फर्श पर जरूर सो रहा होगा, लेकिन उसकी आंखों में जो सपना है वो आसमान से भी बड़ा है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की राह में चलने वाला हर अभ्यर्थी केवल नौकरी की तलाश में नहीं होता, वो अपने परिवार की बेहतर कल की तलाश में होता है। और शायद यही कारण है कि भारत के स्टेशन, बस अड्डे और प्लेटफॉर्म केवल यात्राओं के गवाह नहीं हैं, वो लाखों सपनों, संघर्षों और उम्मीदों के भी गवाह हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर एक सवाल बार बार मन में उठता है, आखिर कब तक देश का युवा अपने सपनों की कीमत इस तरह चुकाता रहेगा? आखिर कब तक नौकरी की तलाश में निकला एक अभ्यर्थी स्टेशन के फर्श पर रात बिताने को मजबूर होगा? क्या किसी परीक्षा में बैठने से पहले उसे यात्रा, भीड़, थकान और अव्यवस्था की एक अलग परीक्षा भी देनी होगी? क्या यही वो व्यवस्था है जो युवाओं को देश का भविष्य कहती है? सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि लाखों अभ्यर्थियों को दूर दराज के केंद्र क्यों दिए गए हैं। सवाल यह भी है कि जब प्रशासन को पहले से पता होता है कि लाखों युवा परीक्षा देने आएंगे, तब उनके पास पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? अतिरिक्त ट्रेनें क्यों नहीं चलाई जाती? अस्थायी विश्राम स्थल क्यों नहीं बनाए जाते? आखिर छात्रों को सम्मानजनक सुविधाएं देना जिम्मेदार है या एहसान? आज स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सोता हुआ हर अभ्यर्थी व्यवस्था से यही एक सवाल पूछ रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।